चलिए एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन अलग टाइप का है। क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डाटा। मतलब आप माध्यक या माध्यिका जो डाटा दिया है उसका आप निकालिए। भाई क्वेश्चन में देखिए क्या बता रहा है, बिलो 10 यानी क्या 10 से कम, है ना। हिंदी में लिखा हुआ था 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, है ना। इस तरह लिखा हुआ रहता है। 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम, है ना। क्वेश्चन ये, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट 16, 15, 29, 41, 60, 70। चलिए ये लिखा हुआ रहता है, तो चलिए अब हम इसको मिटा दे रहे हैं। आपको बता दिए कि आप इस तरह लिखा हुआ रहता है ना। थोड़ा अजीब लगता है उसमें हिंदी में, लेकिन देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ है। देखिए क्वेश्चन का क्या रहा है कि 10 बिलो 10 मतलब 10 तक कितने से विद्यार्थी की संख्या है 6, और बिलो 20 तक कितने विद्यार्थी की संख्या है 15, 30 बिलो 30 यानी 30 तक कितने हैं 29, 40 तक कितने हैं तो 41, 50 तक कितने हैं तो 60, और 60 तक कितने हैं तो क्या है 70। अब देखिए अब क्या है कि आपको इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिए हुए, क्योंकि कह रहा है कि यहां इसकी बात करें बिलो 60 यानी 10 वाला भी आएगा, 20 वाले भी आएंगे, 30 वाले भी आएंगे, 40 वाले भी आएंगे और 50 वाले भी आएंगे। यानी क्या रहा है, ये जितना है ये सब क्या है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं संचयी बारंबारता। ठीक है, ये चीज बताया जा रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, इस चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किस में, लोअर लिमिट और हायर लिमिट दोनों में कन्वर्ट करेंगे। तो लोअर लिमिट के लिए क्या हो जाएगा, ये बिलो 10 क्या हो जाएगा 0 से 10, है ना। 0 से पहले तो कोई अंक तो नहीं मिलता है, माइनस वाली तो अंक नहीं देखी जाती है, तो 0 से 10 के बीच की बात होगा। और क्या होगा, अब ये क्या हो जाएगा 10 से 20 के बीच बात हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा 20 से 30 की बात हो जाएगी, और 30 से 40 की बात हो जाएगी, और क्या हो जाएगा 40 से 50 की, और 60 से 70 की तरह हो जाएगी, है ना। चलिए अब हम आपको इस तरह हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं हम, बिलो से 10 यानी क्या होगा 0 से 10 के बीच में, तो हम इसको लिख सकते हैं 0 से 10। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, अब 10 तक तो मेरी बात हो गई है, तो मेरे क्या 10 तक तो मेरी संख्या हो गई है। अब ये क्या हो जाएगा 10 से 20, तो ये अब इसको एक चार्ट और बढ़ा दीजिए, ये हो जाएगा मेरा फ्रीक्वेंसी, जिसको बोलते हैं बारंबारता। ठीक है ना। अब 0 से 10 के बीच में मेरा 6 है, तो ये भी मेरा क्या हो गया 6। अब 10 से 20 अब कितना हो जाएगा मेरा, 0 से 20 के बीच में 15 है, लेकिन 10 तक कितना है 6, तो 10 से 20 के अंदर कितना आ जाएगा 15 माइनस 6 क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो ये 15 माइनस 6 बराबर क्या हो गया 9। ठीक है, अब चलिए अब बिलो 30 है तो क्या हो जाएगा 20 तक तो हो गया है मेरा, क्या हो जाएगा ये 20 से 30, है ना। अब ये मेरा क्या है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 29 से लेकर क्या हो जाएगा मेरा 15, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 14। ठीक है, और ये बिलो 40 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरा 30 से क्या हो जाएगा 40। अब यहाँ क्या हो जाएगा 41 से 29 कितना हो जाएगा 41 माइनस 29 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, है ना। अब ये देखिए ये बिलो 50 है, तो ये हो जाएगा 40 से 50। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 50,
अब क्या 60 से 49 क्या हो जाएगा, 60 से 41 तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 19। चलिए ये बिलो से 60 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 50 से 60। चलिए ये मेरा क्या है 70 है, तो 70 से 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरा 10। यानी ये जितने आए बराबर के बाद जितने आए ये मेरा सब क्या है, फ्रीक्वेंसी है। इस बात को समझना है, ये मेरा क्या है फ्रीक्वेंसी, और ये मेरा कितना क्या था, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। यानी ये मेरा क्या था, संचयी बारंबारता। अब इस चार्ट को थोड़ा सा हम लोग रीअरेंज कर लेंगे, ये फ्रीक्वेंसी वाले को इधर लिखेंगे और इसके वाले को इधर लिखेंगे। आपको समझाने के लिए मैंने ये इस तरह बनाया, जो डायरेक्ट भी हम लोग बना सकते थे। तो हम अब इसको क्या करते हैं, इधर लिखेंगे और इसको हम क्या करेंगे, इधर लिखेंगे, तो हमारा पहले जैसा हो जाएगा, तो फिर हमको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा और फिर मेरी प्रॉब्लम बन जाएगी। तो अब हम इसको इधर लिखते हैं, ठीक है। चलिए अभी क्या करते हैं, हम इसको यहाँ पर हम लोग बारंबारता या फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। चलिए अब हम लोग क्या किए, रीअरेंज कर लिए हम लोग, है ना, अरेंज कर लिए, फ्रीक्वेंसी को यहाँ डाल दिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को यहाँ डाल दिए। अब क्या करना है हमको, अब ये देखना है ये मेरा क्या है, ये मेरा एन है, इनका क्या मतलब होता है, सिग्मा एफ, मतलब टोटल, तो इसको लिखते हैं सिग्मा एफ। अब इसको जोड़िए तो कितना आ रहा है, ये 9 6 क्या होगा 15 और ये 14 होगा 29, ये 12 हो जाएगा 41 हो जाएगा प्लस 19 हो जाएगा 60 प्लस 10 हो जाएगा 70। यानी मेरा क्या आ रहा है, ये 70 आ रहा है। तो हेयर मेरा क्या हो गया, n बराबर मेरा क्या हो गया 70, तो n/2 क्या हो गया मेरा 70/2, तो ये मेरा आ जाएगा 35। चलिए अब देखिए 35 आ गया ना, तो 35 जो है वह देखिए, तो ये किसके अंतर्गत आ रहा है, यानी ये 41 के अंतर्गत आ रहा है। यानी इससे 35 से ग्रेटर देन कौन सा क्लास इंटरवल है, कौन सा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो 41 है ना। 35 से ज़्यादा वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा आ रहा है, ये 41 आ रहा है, क्योंकि 29 में तो आ नहीं सकता है, इसी में आएगा। तो मेरा मीडियन क्लास क्या हो गया, ये हो गया मेरा मीडियन क्लास, क्या हो गया मीडियन क्लास मेरा क्या हो गया, जिसको हम लोग माध्यिका वर्ग भी बोलते हैं, है ना। बस अब मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया मेरा f, ठीक है। ये आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, ये मेरा हो गया f, ये मेरा हो गया CF, ठीक है। अब तो और ये दोनों के बीच में है ही, लोअर लिमिट मेरा क्या है 30 है। चलिए तो हम यहाँ पर एक लाइन लिख लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना, जस्ट ग्रेटर देन कितना है, देन ग्रेटर देन just greater than 41. So the class interval क्या होगा, इज हो जाएगा क्या होगा 30 to 40। चलिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 41, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा है 41 से, तो मेरा क्लास इंटरवल मेरा हो गया 30 से 40, ठीक है। अब चलिए हम लोग फार्मूला का उपयोग करते हैं। फार्मूला हम लोग को ऑलरेडी पता है, क्या होगा L प्लस क्या होता है n/2 माइनस CF बाई क्या होगा F इंटू क्या होगा इंटरवल, है ना। दो लोअर लिमिट और हायर लिमिट के बीच का जो डिफरेंसेज होता है उसी को I बोलते हैं, है ना। चलिए अब देखिए तो इसमें निकालिए तो क्या होगा, L का मान क्या है, यहाँ पर मेरा क्लास इंटरवल क्या है, यहाँ क्लास जो है
मीडियन क्लास क्या हो गया, लिख दिए मीडियन क्लास 30 to 40। चलिए अब इसको हम रफ कर देते हैं, है ना। तो L बड़ा हो गया मेरा 30, n/2 हमको पता है क्या है 70/2, यानी क्या हो गया 70/2, यानी क्या हो गया 35। CF मेरा क्या हो गया, CF मेरा हो गया 29, है ना। और दोनों के बीच का डिफरेंसेस कितना है, I जो होता है वो हायर लिमिट, HL माइनस लोअर लिमिट, चलिए तो HL मेरा कितना है 40 माइनस 30 बराबर कितना हो गया 10। चलिए अब डाल दीजिए ME बराबर क्या हो गया, L का मान क्या हो गया 30 प्लस n/2 कितना हो गया 35 माइनस क्या हो गया 29, है ना। और F का मान क्या हो गया ये 12 और इंटू क्या हो जाएगा मेरा 10। चलिए 10 और ये क्या हो जाएगा 6/12 इंटू 10, कट गया 2 से कटा कितना है 5, ये हो गया 35। यानी मेरा रिजल्ट क्या, मीडियन मेरा क्या आ गया 35। यही हमारा रिजल्ट हुआ। बच्चे लोग हमेशा कंफ्यूज क्या कर जाते हैं, सिर्फ बिलो के कारण। अगर बिलो होता है तो क्या प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसके कारण क्या होता है प्रॉब्लम होता है। जबकि यह क्वेश्चन आसान है, सिर्फ लिखने का तरीका खाली अलग है, लैंग्वेज में लिख दिया है जिसके कारण कंफ्यूज होता है। तो इस तरह ऐसे प्रॉब्लम को बनाएंगे हमारा प्रॉब्लम बन जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।